अब नेक्स्ट में आता है मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण बेसिकली उस समय कैसे हुआ। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी यहाँ पे प्रदर्शन करते थे। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो जैसे राजराजेश्वर मंदिर को यहाँ पे लिया गया है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने करवाया था। जो राजा राजदेव थे उन्होंने अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु उसको बनवाया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता यानी राजा राजदेव और दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान यहाँ पे करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी और अधीनस्थ के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिर में इकट्ठे होकर के देवताओं की उपासना करते थे, ऐसे प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया है। मुसलमान सुल्तान और बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का तो दावा नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चला कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं जो मूसा और मुसोलिनी की विशिष्ट मौजूद थी। यानी उसमें ये देखा गया कि उन्होंने ये देखा कि उसके अतीत में जो महान विधिकर्ता हैं मूसा और सुलेमान की जो विशिष्टताएं हैं उसके अंदर मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने जो अव्यवस्था है उसको दूर करके विश्व का सृजन किया था और एक व्यवस्था और संतुलन कायम यहाँ पे किया था। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा के शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण से शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों और नगरों को महत्व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अपने परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों का निर्माण जो है वो उसके द्वारा किया गया जिससे पानी की उपलब्धता हो और उनकी प्रशंसा की जाए। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली के कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे बात आती है कि शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद या जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दे और यानी कि यहाँ पे बात किया है कि जो मंदिर होते थे उसके अंदर भी तालाब होते थे, जो मस्जिद होते थे उसके अंदर तालाब होते थे, जो गुरुद्वारे होते थे उसके अंदर भी आपने तालाब देखा होगा कभी कभी, अगर आप बाहर जाते होंगे या देखते होंगे मंदिरों में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे एडिशनल फैक्ट दिया हुआ है कि जल का महत्व क्या था। तो फारसी शब्द आबाद और आबादी यानी आब शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता था जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या है जैसा कि आपको पता है, एवं समृद्ध दोनों ही है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये क्या है, ये हमारा मक्का मदीना का मस्जिद है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये है, ये जो यहाँ पे भगवान रहते हैं यानी कि जो अल्लाह के जो मेन थे जिनके सब लोग पूजा करते हैं, जो रोज़ा करते हैं। ठीक है, ये मक्का का यहाँ पे संकेत यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अमृतसर का जो सरोवर है यहाँ पे दर्शाया गया है, हरमंदिर साहब का यानी स्वर्ण मंदिर, उसके पवित्र सरोवर को यहाँ पे दर्शाया गया है, अमृतसर में स्थित है। अब नेक्स्ट में यहाँ बात आती है कि मंदिरों को आखिर नष्ट क्यों किया गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु उसको निर्माण किया था और मंदिर का निर्माण किया था। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगता कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया हो तो उन्होंने प्रायः ऐसी दशा में क्या किया होगा, इमारतों पर निशाना साधा होगा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति उसको भी ले गया और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सब को वो जब्त कर लिया और ले गया।
सिंघली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले ही सिंघली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई में आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने और वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भरे जो उत्कृष्ट प्रतिमा उसको मिली थी, इन मंदिरों में इसको भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें यहाँ पे सम्मिलित की गई थी। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश की मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव यानी कि शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा को भी वहाँ पे लगाई गई थी, वहाँ पे मंदिरों में डाल दिया था। अब यहाँ पे बात आती है कि गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया और उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत ही महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ मंदिर कर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक सांस्कृतिक में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल से व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। यानी इसका मोटा तौर पे यही है कि जो एक राजा है जब दूसरे राजा पर आक्रमण करता था तो उसको सफल तब माना जाता था जब उसके उपासना वाले स्थल पर यानी कि जहाँ वो पूजा करता था उसको अगर नष्ट कर दिया जाता था तो वो पूर्ण रूप से कह देता था कि हाँ मतलब ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था इससे। अब नेक्स्ट में आता है बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला के में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक रूप से बागों की योजनाओं और उनके बनाने की रुचि का यहाँ पे वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते हैं तथा कृतीप नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता था, बिल्कुल आयताकार कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आयताकार यहाँ पे स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाएं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचियों का यहाँ पे वर्णन किया है। 4 हिस्सों में बटे होने के कारण यहाँ पे इसको 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बाग को कश्मीर, आगरा, दिल्ली में इन्होंने जहांगीर और शाहजहां ने यहाँ पे बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलाओं और नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के जो मकबरे से यहाँ पे ली गई है। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार जो प्रवेश द्वार है उसको मेहराबदार यहाँ पे कहते हैं, वो भी मुगल वास्तुकला का महत्वपूर्ण रूप बन गया। यह मकबरे एक विशाल औपचारिक 4 बाग में के मध्य स्थित थे। इसका निर्माण 8 स्वर्गों तथा हस्त विशिष्ट की परंपराओं से यहाँ पे किया गया था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से ये बने होते थे, किनारे वाले पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे जो 4 बाग की स्थिति कुछ इस तरीके से इसको बनाया गया था। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो 4 बाग है उसको 4 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। सबका आकार सेम है और जो बीच वाला एरिया है वहाँ पे पानी से ये नहर के रूप में होती थी। ठीक है, अब और चारों ओर यहाँ पे ये बाग होते थे। ठीक है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था और इसके जो बगल के होते थे ये दीवार से ढके होते थे। अब यहाँ पे बात आती है कि ये कहाँ का है। ये काबुल में 4 बाग का खाका बनाते हुए बाबर की 1590 में इस चित्रकारी पर यहाँ चित्रकारी जो है वो बनाया है कि जो बाबर हैं वो काबुल में 4 बाग का यहाँ पे खाका तैयार कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से ये क्या है, ये आपका जो हुमायूं का मकबरा है ये यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये 1565 व 1571 के बीच इसको बनाया गया था। ये जो है दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा यहाँ पे निर्माण किया गया है। ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, दीवान ए आम के सिंहासन का छज्जा है ये। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, यानी शाहजहां में ज़्यादा निर्माण हुआ। ठीक है, आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोहों, कक्षों यानी कि दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी यहाँ पे कहलाए गए, जहाँ पे ये की गई। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ
शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः उसको किबला कहते हैं। किबला क्यों कहते हैं, हमने ऊपर दिखा कि जो नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा होती है, हमने ऊपर डिस्कस किया है, जो हमने मक्का के बारे में बताया है। तो वहाँ पे किबला शब्द का एक शब्द यूज होता है। इसका अर्थ होता है कि नमाज के दौरान जो मुसलमान जिस ओर अपना मुख करते हैं और नमाज करते हैं उसको हम कहते हैं किबला। ठीक है, क्योंकि जिस समय दरबार चलता है उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुँह करके बैठता है। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों की इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि करता है, यानी कि प्रतिनिधि है। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्तादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला यहाँ पे बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ऑर्फियस पर संगीत का आक्रामक आक्रामक जानवर को भी शांत कर सकता है संगीत, ऐसा उसको माना गया था। तो आपको नोटिस क्या करना है कि जो शाहजहाँ है उनके समय में ये पित्तादुरा जनाओं का काम यहाँ पे किया गया था। ठीक है, कई बार मल्टीपल वाले एग्जाम में आ जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ यहाँ पे रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी, इसको आपको ध्यान रखना है। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चार बाग शैली में ही एक समान औपचारिक बागों के बीच यहाँ पे किया गया था। चार बाग की योजना के अंतर्गत अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग भी कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर के नदी तट के जो पास जो बाग होते थे वहीं बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना यहाँ पे अपनाई। यह सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर बाग और उसके दक्षिण में यहाँ पे बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजात की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहांबाद में उसने एक नया शहर यहाँ पे निर्मित करवाया। उसे शाही महल नदी पर स्थित था, जो केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे कि बड़े बेटे दारासिकों को ही इस नदी तक पहुँच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में यहाँ पे करवाना पड़ा था। इसका पहले एक बार देख लेते हैं ऊपर क्या छूटा हुआ है। ये जो है आगरा का ताजमहल, जिसका निर्माण 1643 ईस्वी में पूरा किया गया था। ये है आगरा का ताजमहल। ये एक नक्शे में आगरा के नदी तट बाग शहर का जो पुनर्कल्पित दृश्य है वो कुछ इस प्रकार था। ये जो है ये नदियाँ हैं, ठीक है, यमुना नदी है ये वाला पोर्शन, और इसके अगल बगल आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे शहरों का निर्माण किया गया है। ये ताजमहल यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे बात आती है कि दोनों तटों पर अभिजात के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल यहाँ पे बाई ओर हमने दिखाया आपको, और दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना यहाँ पे बनाई गई है। ये कहाँ की थी, ये आगरा की बात थी। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो इसका जो आकार है कुछ इस तरीके से है। ये वाला दिल्ली का है और ये वाला ये वाला आगरा का है, ये वाला दिल्ली का है। तो दिल्ली में भी आप देखेंगे कि ये जो है यमुना नदी है यहाँ पे, और जो इसको किस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है आप देखेंगे, ठीक है, आपको फिगर में दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे निर्माण कार्य बनाया गया था 1850 का, जो शाहजहानाबाद है उसका ये नक्शा है। बादशाह का निवास जो स्थान है वो भी यहाँ पे बनाया गया था। ये शहर काफ़ी घना बसा यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे जो मुख्य मार्ग हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये मान लीजिए ये वाला मुख्य मार्ग है और ये जो है वैसे मार्ग है, ठीक है। यहाँ पे चौराहे का भी निर्माण यहाँ पे किया गया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो शाहजहानाबाद है ये यहाँ पर निर्माण कराया गया था। ये भी यमुना नदी के तट पर ही स्थित है, और ये जो है ये आगरा नदी भी आगरा जो है वो भी यमुना नदी के तट पर यहाँ पे बनाया गया है। तो हमने यहाँ पे मैपिंग के बारे में देख लिया। अब यहाँ पे बात आती है